साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज हम लोग एक नई विषय के बारे में सीखेंगे, नई बात सीखने जा रहे हैं। बहुत से सारे साथियों का कमेंट आ रहा है कि पंचशलाका सप्तशलाका क्या होता है, उसके बारे में बताएं। पंचांग में ही साथियों पंचशलाका और सप्तशलाका चक्र बनाया हुआ रहता है। प्राय यदि ऋषिकेश पंचांग यदि आप रखे हुए हैं उसको देखते हैं तो इसके फर्स्ट पेज पर बाएं साइड में बाएं किनारे यहाँ पर पंचशलाका बनाया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विवाहे पंचशलाका चक्रम। तो यहाँ पर पंचशलाका बनाया हुआ है और ठीक दाहिने साइड में इसी पंचांग के माने पहले पेज में ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सप्तशलाका चक्र बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग ध्यान दें और क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं। तो पंचशलाका वेद इसे कहता है। पंचशलाका वेद क्या होता है, विवाह कार्य में पंचशलाका वेद क्या होता है, आज हम लोग इसको चर्चा करते हैं और सीखते हैं। तो ध्यान दें, पंचशलाका जो पंचांग में दिया हुआ है, तो पंचांग में पंचशलाका चक्र को पहले देखेंगे और देख करके ही सारा विचार कर लेंगे। इस प्रकार का हम खड़ी 5 लाइन और पड़ी हुई 5 लाइन बनाएंगे और दोनों तरफ से क्रॉस कर देंगे, बीचों बीच 2-2 लाइन। उसी पर हम लोग नक्षत्र को बैठाते हैं। जैसे कृतिका, यहाँ पर इस कोने के ऊपर वाले लाइन पर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पूख, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजीत और उसके बाद श्रवण, घनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्लेषा और मघा। इस प्रकार हम लोग सभी नक्षत्र को 27 होते हैं नक्षत्र, जिसमें एक अभिजीत होता है, 28 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 28 नक्षत्र को लिखेंगे इसी प्रकार से, और तब उसके बाद देखेंगे आगे और समझेंगे। जैसे मान लीजिए जिस दिन आप दिन रखने जा रहे हैं शादी का, उस दिन जो नक्षत्र आता है उसको हम देखेंगे और समझेंगे। तो मान लेते हैं जिस दिन, जैसे मान लीजिए पूर्वा फाल्गुनी, जहाँ यहाँ पर है पूर्वा फाल्गुनी यदि दिन है जो विवाह का नक्षत्र है, तो अब पूर्वा फाल्गुनी के सामने यहाँ पर अब देखेंगे कौन नक्षत्र है। तो पूर्वा फाल्गुनी के सामने अश्लेषा नक्षत्र है। तो इसके ये जो होता है यहीं पर वेद लगता है, यहीं पर वेद लगता है। यानी जिस दिन जिस समय, ये ध्यान देना है कि जिस समय पूर्वा फाल्गुनी पर दिन हम रखते हैं उस दिन, तो आप उसी दिन यह अश्लेषा पर यदि कोई पाप ग्रह गोचर कर रहे हों तो चंद्रमा को वेग कर देते हैं। ये नक्षत्र जो है चंद्रमा वेग कहा जाता है। तथा इसी प्रकार समझें, विवाह में कोई नक्षत्र यदि हमने देखा और चंद्रमा उस नक्षत्र में है, चंद्रमा भी उस नक्षत्र में सही है, किंतु चंद्रमा का नक्षत्र जो है उसके जोड़ीदार यानी इनके जोड़ीदार अश्लेषा हुए, जोड़ीदार नक्षत्र जो है, तथा पंचशलाका या सप्तशलाका में जो नक्षत्र आता है, यानी जैसे यहाँ पर अश्लेषा आ रहा है, तो वह वेग नक्षत्र होता है यदि इस पर पाप ग्रह गोचर कर रहे हैं। एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे मान लीजिए रोहिणी यहाँ है, रोहिणी विवाह का नक्षत्र है, परंतु अभिजीत उसके जस्ट सामने,
अभिजीत नक्षत्र जो है, यानी जो इनके जोड़ीदार नक्षत्र हुए, समझने के लिए मैंने जोड़ीदार कह रहा हूँ, तो समझने के लिए जो रोहिणी नक्षत्र के सामने जो अभिजीत नक्षत्र हैं और इस पर कोई पाप ग्रह गोचर कर रहा हो, यानी अभिजीत नक्षत्र पर, तो चंद्रमा को वह बेघ करेगा, वह चंद्रमा को बेधेगा, यानी उसकी दृष्टि जो होगी वो दूषित होगी। और यहाँ पर देख लें, इस प्रकार हम लोग पंचशलाका का विचार करते हैं। सेम इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार सप्तशलाका का भी विचार करना चाहिए। पंचशलाका चक्र जो है, इसमें देखिए दिया हुआ है किसमें, किस कार्य में प्रयोग में लाना चाहिए। वधू प्रवेशे, वधू प्रवेशने, दाने वर्णे, पाणी पीडने, वेद पंचशलाका ख्याम अन्यत्र सप्तशलाका। यानी कहने का मतलब है कि वधू प्रवेश में, दान करने में, पाणी ग्रह संस्कार करने में सप्तशलाका देखना चाहिए। अन्य शुभ कार्यों के लिए हमें सप्तशलाका देखना चाहिए। ये हुए पंचशलाका के बारे में, तथा अब हम लोग देखें सप्तशलाका के बारे में। तो सप्तशलाका जो है यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ देखिए 7 खड़ी लाइन है और 7 पड़ी लाइन है। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार उस नक्षत्र को बैठाया गया है। यह देखिए जो मैंने पहले बताया कि अन्य कार्य में सप्तशलाका देखें, तो देखें चक्रे सप्तशलाख्याम सवेधे सर्व कार्येषु, यानी कहने का मतलब है कि अन्य कार्यों के लिए सप्तशलाका देखना चाहिए। यहाँ देखिए दिया हुआ है विवाहेतु पंच रेखा। तो आप समझिए कि इस कार्य में, यानी इस सप्तशलाका के अनुसार हमें विवाह में नहीं देखना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए सप्तशलाका देखना चाहिए, और पंचशलाका विवाह कार्य, वधू प्रवेश, दान इत्यादि में देखना चाहिए। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।